हेलो दोस्तों, वेलकम टू वी नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चांद के बारे में। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में आप चांद के बारे में जान पाएंगे बहुत कुछ मालूमात। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ये तो आप जानते ही होंगे कि ये पूरी कायनात गैलेक्सीज से भरी पड़ी है। हम ये तो नहीं जानते कि पूरी कायनात में तकरीबन कितनी गैलेक्सीज मौजूद हैं, लेकिन ये मालूमात ज़रूर हो सकी है कि एक गैलेक्सी में तकरीबन बिलियन से भी ज़्यादा स्टार्स, सूरज और चांद मौजूद हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है और ये हमारी इर्द गिर्द में मौजूद बाकी गैलेक्सी की निस्बत छोटी है। दोस्तों, हमारी इस मिल्की वे गैलेक्सी में तकरीबन 10 बिलियन से भी ज्यादा चांद मौजूद हैं और नासा की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे सोलर सिस्टम में तकरीबन 294 चांद मौजूद हैं, जिसमें से 1 हमारी अर्थ का है, 2 मार्स के हैं, 95 जुपिटर के हैं, 146 सैटर्न के हैं, 28 यूरेनस के हैं, 16 नेपटून के, जबकि 5 प्लेटो के हैं। दोस्तों, जरा सोचिए कि आप तो अपनी अर्थ से सिर्फ एक ही चांद देखते हैं, लेकिन बाकी के प्लैनेट्स के तो इतने सारे चांद हैं। वो इसलिए क्योंकि बाकी के प्लैनेट्स हमारी अर्थ से बड़े हैं, तो जो प्लैनेट जितना बड़ा है साइज में, उसके चांद भी उतने ही ज्यादा हैं। लेकिन साइज और रंगत के लिहाज से तमाम चांद एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन दो चीजें जो इन सब में सेम होती हैं वो ये कि हर चांद अपने प्लैनेट के ही इर्द गिर्द घूमता है। दूसरी ये कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, बल्कि वो सूरज से पड़ने वाली रोशनी के जरिए ही चमकते हैं। अब हम बात करते हैं सिर्फ अपनी जमीन के चांद की, जो हमारी जमीन से तकरीबन 3,84,400 किलोमीटर के फासले पर है, और ये हमारी जमीन से इतना छोटा है कि जैसे पूरे 50 चांद हमारी जमीन में फिक्स आ जाएं। दोस्तों, जिस चांद को आप अपनी जमीन से देखते हैं ये भी सूरज के जरिए ही रोशन होकर हमारी जमीन पर रोशनी बिखेरता है। अब इस बात को जरा यूं समझिए कि आप एक टॉर्च को किसी शीशे पर मारते हैं तो रिटर्न में यही टॉर्च की रोशनी आपको लौटती हुई नजर आएगी। बस यही हिसाब है चांद की रोशनी का भी, यानी रात में आप चांद की रोशनी को दुनिया के जिस हिस्से से भी देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया में ही रात है, बल्कि दुनिया के जिस हिस्से में भी इस वक्त दिन है वहां से सूरज की रोशनी चांद पर पड़ रही है, और रिटर्न में यही चांद इसी रोशनी का 70% हिस्सा हमारी जमीन पर बिखेर रहा है। अब हम बात करते हैं ग्रेविटी की, जो कि जमीन की निस्बत चांद में सिर्फ 60% है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि चांद हमारी जमीन से साइज में छोटा है, इसलिए जमीन की निस्बत इसकी ग्रेविटी भी कम है। इसी वजह से साइंसदान चांद पर चलते नहीं बल्कि उछलते हैं। वैसे ये ग्रेविटी क्या है और किस तरह वर्क करती है, अगर आप नहीं जानते तो मैंने इस टॉपिक पर एक तफसीली वीडियो बना रखी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है। मजीद अगर चांद के बारे में बात करें तो ना चांद पर हवा है और ना ही पानी। अगर चांद की तख्लीक के बारे में बात करें तो हुआ कुछ यूं कि अरबों साल पहले एक सैयारा जो कि हमारी जमीन के गिर्द गर्दिश करता था, वो जमीन से टकरा कर रेजा रेजा हो गया। लेकिन चूंकि जमीन में ग्रेविटी ज्यादा है, इसलिए जमीन ने इस टूटे हुए सियारे के बहुत से टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लिया, जो आज हमारी जमीन में बड़े बड़े पत्थरों की शक्ल में मौजूद हैं। लेकिन इस टूटे हुए सियारे का सिर्फ एक हिस्सा, जो जमीन अपनी तरफ ना खींच सकी, आज वही हमसे कहीं गुना दूर चांद की शक्ल में मौजूद है। और अब आप हैरानी हो जाएंगे चांद के टेम्परेचर के बारे में जानकर, क्योंकि ये बड़ा ही अजीब है। चांद में जब दिन होता है तो इसका टेम्परेचर 120 डिग्री होता है, जो कि हमारी जमीन में इस वक्त कहीं भी मौजूद नहीं, ना कभी रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि हमारी जमीन में मौजूद पानी कभी भी टेम्परेचर को इतना हाई नहीं होने देता। यानी चांद पर इतना टेम्परेचर किसी भी इंसान को मारने के लिए काफी है। लेकिन जब रात होती है तो इसी चांद का टेम्परेचर -130 डिग्री हो जाता है, और इतना कम टेम्परेचर भी हमारी ज़मीन में कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। हमारी ज़मीन के सबसे कोल्डेस्ट ममालिक में भी अब तक सिर्फ -89 डिग्री ही टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। यानी चांद में रात के हिस्से में मौजूद -130 डिग्री टेम्परेचर फिर इंसान को मारने के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी वीडियो चांद के बारे में। अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।